आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आजम बमने बे सरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। या रसूल अल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना। इन्ननी फी बहरी हम्मी मुगरक, खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आप हजरात भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। ज़मीनो ज़मा, थोड़ा धीरे बोलिए, कभी पड़ोस में कोई आपकी आवाज सुन ले, है ना। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां। दहन में ज़बा बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा हम सबकी ज़बा। रामा बुजुर्ग वालों की ज़बा, हर आशिक की ज़बा, हर सुन्नी मुसलमान की ज़बा। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत। और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आइए सब आलम तसव्वुर में बरेली चलते हैं। सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और मदीने की जानिब लो लगाकर अरीजा पेश करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया
तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए रामा बुजुर्ग के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, रात का 1 बजने वाला है, हम सब यहाँ पर बैठकर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र पाक करेंगे और सुनेंगे, या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ेंगे और सुनेंगे, या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन सालिहीन बंदों का जिक्र पाक करेंगे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, रामा बुजुर्ग की सरजमीन है, सर्दी का सर्द मौसम है, तेरे कुछ बंदे बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, तेरे कुछ बंदे चौराहों पर बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टा पर लगे हुए हैं, मौला इसी बस्ती में कुछ बंदे फोन पर लगे हुए हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो रात के इस हिस्से में अपने बिस्तरों को छोड़कर अपने आराम को कुर्बान करने के बाद जलसगाह में आकर तेरे महबूब का जिक्र पाक सुन रहे हैं, तेरे महबूब की नाते पाक सुन रहे हैं, तेरे महबूब का चर्चा कर रहे हैं। आप पूछें इन उलमा से, अगर हम सबका जिक्र करना और आपका सुनना अगर रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, इस जलसे में जितने भी जाकिरीन और सामाईन थे मैंने उन सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। जमीनो जमा, यार आप भी मिस कॉल से काम चला, राशिद भाई ने इतना आपसे बुलवाया, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, मगर हजरत ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आज कसम खा के बैठे हैं कि सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर कसम खाई है तो तोड़ दो यार, कफारा मैं दे दूंगा, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां बदन में हिजा। ये नबी की नात है, नात। और आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना होगा, इमाम बुसीरी ने जब कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा तो रात को ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया कि बुसीरी जो नात आपने लिखी है वो नात हमें सुनाइए। बुसीरी ने अर्ज किया हुजूर बीमार हूँ, जिस्म जो है वो जवाब दे चुका है, सरकार मैं कैसे पढ़ूं, जबान लड़खड़ा रही है। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को इमाम बुसीरी के जसद मुबारक से टच कर दिया, सरकार का दस्ते पाक जैसे ही इमाम बुसीरी के जसद से टच हुआ, अल्लाह ने आपको शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मुतलका अता फरमा दी। फिर आपने नात पढ़ी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अल्लाह अल्लाह, जब ये नाते पाक पढ़ी सरकार को नात इतनी पसंद आई कि सरकार ने अपनी चादर मुबारक उतारकर इमाम बुसीरी को तोहफे में दे दी। सुभान अल्लाह। सुबह को फजर का वक्त हुआ, इमाम बुसीरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। लोग हैरान थे कि यार बुसीरी तो बीमार थे, अचानक शिफा कैसे मिल गई। लोगों ने पूछा इमाम बुसीरी ये जिस्म बिल्कुल तवाना और सही सालिम क्या हुआ? कहा बस अल्लाह के महबूब का फैजान हो गया, अल्लाह ने मुझे शिफाए कामिल अता कर दी। आप नमाज पढ़ के निकले थे, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन बुजुर्ग ने कहा कि बुसीरी रात तुमने ख्वाब में जो सरकार को नात सुनाई है वो मुझे सुना दो। इमाम बुसीरी हैरान है कि यार मैंने ख्वाब में सरकार को नात सुनाई है और ये कह रहे हैं कि जो आपने रात ख्वाब में सरकार को नात सुनाई है वो आप मुझे सुना दो। अब मैं कैसे सुनाऊं और क्या सुनाऊं? इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब में सरकार को नात सुनाई है? अभी इमाम बुसीरी जो थे वो हैरत में थे। इतने में इन बुजुर्ग ने फरमाया कि बुसीरी ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो वो चादर मुबारक भी देखूंगा जो सरकार ने रात तुम्हें अता फरमाई है। क्योंकि इमाम बुसीरी को सरकार ने ख्वाब में जो चादर मुबारक अता फरमाई थी, जब आप नींद से बेदार हुए तो आपका जिस्म बिल्कुल सही सालिम था और वो चादर मुबारक आपके सरहाने पर रखी हुई थी। सुभान अल्लाह।
तो ये अल्लाह वालों की बातें हैं। हो सकता है कि मेरा और आपका पढ़ना रब को पसंद आ जाए, इसी के सदके मेरी और आपकी बख्शिश हो जाए। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी अपनी आदत हसगना के मुताबिक चंद अशार आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता है। पहले पूरी बात सुन लिया करें, उसके बाद हाँ हाथ उठाया करें। बहरहाल आप सब बैठे हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। मैंने ये जुमला आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए कर दिया। बहरहाल मैं कलाम पढ़ता हूँ और आपको रात के इस हिस्से में मैंने एक कलाम के पढ़ने का इंतखाब किया है। आप हजरात की समातों को देखने के बाद मैं उसका नतीजा निकालूंगा कि मैं इस कलाम का इंतखाब करने में किस हद तक कामयाब हूँ। मैं मतला जो है वो बराए मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहजा कर लें। झूम कर एडवांस में कहते हैं सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको। लग रहा है कि आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले यार हजरत ने पता नहीं आज कैसे मौलवी को बुला लिया, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूँ, आप वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो आप तड़प जाएंगे। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर और तारीख के हवाले से पढ़ूं। अच्छा हाथ उठा के बताइए कौन कौन शेर सुनना चाहता है। अच्छा सब सुनना चाहते हैं।
पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि चलते चलते एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। साहिब खाना ने इस महफिल को सजाया, आप सब हम यहाँ पर जमा हुए, तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको भी शामिल कर लेते और एक शेर आप सबकी तरफ से आपकी नजर कर देते। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप हजरात भी कंफ्यूज हो गए हजरत, ये बोले जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो आप परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाने रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप रास्ते में जाके देख लीजिए, कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे कान पे फोन लगा पड़ा होगा और भैया इधर से उधर के चक्कर लगा रहा होगा, वो भी दीवाना ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे हैं और ये दीवानगी अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है, क़यामत में भी और दुनिया में भी हमारे काम आएगी। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां, बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां।
और सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। अब मैं अपने टॉपिक, अपने मौजू, अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तहरीर फरमाते हैं, बरेली से पुकार उठते हैं, वाह वाह वाह। लफ्ज़ वाह समझते, इंसान जब किसी हैरत अंगेज चीज को देखता है तो बेसाख्ता पुकार उठता है वाह। इंसान जब अल्लाह की कुदरत के नजारों को देखता है तो पुकार उठता है वाह। इंसान जब किसी के हुस्न और जमाल को देखता है तो पुकार उठता है वाह। अल मुख्तसर आला हजरत ने जब गौसे आजम की करामत को पढ़ा, गौसे पाक की सीरत को पढ़ा, गौसे पाक के तकवा को पढ़ा तो बरेली से पुकार उठे वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐसे ही नहीं, बिला तमसील बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम सजाया गया है। और तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक की ये करामत कि आप बिना मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के, बिना माइक के 70 हजार के मजमे में आवाज को पहुंचा देते। जिस तरह 70 हजार के मजमे में आपके करीब वाला आपकी आवाज को सुनता था, आपकी तकरीर, आपके वाजो नसीहत को सुनता था, इसी तरह 70 हजार के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी आपकी आवाज, आपकी तकरीर को सुनता था। बगदाद की सरजमीन है, जलसा सजाया गया है। गौसे पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर आपने इस्लाम की सबसे ज्यादा खिदमत किस तरीके से की? तो गौसे पाक फरमाते हैं, तकरीर करके, लोगों को वाजो नसीहत के जरिए से मैंने इस्लाम का, दीन का सबसे ज्यादा काम किया। आप हफ्ते में 3 जलसों में खिताब फरमाते थे और 70 हजार लोग आपकी तकरीर को सुनने के लिए आते थे। आप मुलाहजा करें, अल्लाह ने गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को कैसी करामत, कैसा मकाम, कैसी अजमतें अता की है। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, जलसे का प्रोग्राम सजाया गया है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं और हजारों लोग आपकी तकरीर को सुन रहे। इसी जलसे में, इसी मजमे में, सामाईन में एक अल्लाह के वली बैठे हुए जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर सुन रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अजहान को तहरत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिद की हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं और हजारों लोग आपके खिताब को समाअत कर रहे हैं। इसी मजमे में, इसी जलसे में शेख अली बिन हीती आपकी तकरीर को समाअत कर रहे हैं। शेख अली बिन हीती को गौसे पाक की तकरीर सुनते 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, अब्दुल कादिर जीलानी ने तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे उतरे और शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। सामाईन हैरान है, उलमा हैरान है, खुतबा हैरान है, शोरा हैरान है, लोग हैरान है। आज से पहले अब्दुल कादिर जीलानी को हमने कई जलसों में खिताब फरमाते हुए देखा, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो और सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए हो। मगर आपका जाहो जलाल ऐसा था, किसी को ये हिम्मत मजाल ना हुई जो आपको टोक देता। आप चंद मिनट इसी अंदाज में खड़े रहे, उसके बाद स्टेज पर तशरीफ लाए, जहां से तकरीर रोकी थी वहीं से शुरू कर दी। तकरीर मुकम्मल हुई, सलाम हुआ, दुआ हुई, जलसे का इख्तिताम हो गया। जब जलसे का इख्तिताम हो गया, आपके एक शागिर्द ने आपके दामन अक़दस को थाम लिया, अर्ज करता है, ए अल्लाह के मुक़द्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी, आज से पहले हमने आपको 12 तकरीर फरमाते हुए देखा, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, सामाईन के करीब जाकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए हो। आप अल्लाह के वली हैं, कदम कदम पर आपसे करामतों का ज़ुहूर होता है, आपका हर कदम हजार मसलिहतों से पुर होता है। आप हमें बताइए कि आपने आज तकरीर रोकी,
की और शेख अली बिन हीती के करीब जाकर खड़े हुए। इसकी क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या रीजन था, इसके अंदर मसलिहत की क्या थी? तो गौसे पाक ने फरमाया शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। शेख अली बिन हीती को सरकार गौसे पाक की खिदमत में पेश कर दिया गया। शेख अली बिन हीती ने अर्ज किया हुजूर खादिम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शेख अली बिन हीती ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? अर्ज करते हैं हुजूर आप तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अर्ज करते हुजूर आप तकरीर फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, मैं आपकी तकरीर को सुनते सुनते सो गया। जैसे ही सोया मेरी किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। तवज्जो रखें, जुमला अपने दिलों की तख्ती पर नोट करें। जब शेख अली बिन हीती ने अर्ज किया हुजूर तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ए लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। आला हजरत जब इस करामत को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। वाह 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 क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल ईशा के वुजू से आपने फजर की नमाज अदा की। ये उलमा यहां पर बैठे हैं, अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे। सोने से मसला यह है कि सोने से वुजू साकित हो जाता है, टूट जाता है। पता ये चलता है कि 40 साल तक गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत, कयाम, रुकू, सुजूद। आज हम दावा करते हैं सरकार गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। फजर हम नहीं पढ़ते, ईशा हम नहीं पढ़ते, जोहर हमारे पास नहीं, मगरिब हमारे पास नहीं, असर हमारे पास नहीं। गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। अल्लाह 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 की तरफ से इल्हाम हुआ ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर मांग मांग, जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी सजदे में चले गए, ज़ारो कतार रोकर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरी दुआ ये है कि जो इंसान मुझसे मोहब्बत करे तू उसे जब तक मौत मत देना, जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। इल्हाम हुआ ए अब्दुल कादिर हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अब दुनिया के अंदर जो इंसान तुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जब तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा दें। ए सुन्नियों आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें उतना कम है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो, बंबई के रास्ते पर एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग अहले सुन्नत वल जमात के, और ये लोग हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करते हैं। हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाकर लोगों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह एक दिन लंगर चल रहा था, एक ब्राह्मण, एक पंडित जी का लड़का, एक गैर मुस्लिम आया और मुसलमानों से कहने लगा भाई जब से हमने होश संभाला है हमारी इस बस्ती के अंदर हर महीने की 11 तारीख को आप खाना बनाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, ये मामला क्या है? मुसलमानों ने सोचा यार गैर मुस्लिम है, पंडित है, ब्राह्मण है, इसे कैसे समझाएं? तो नौजवानों ने कह दिया कि हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं।
इस ब्राह्मण ने इस पंडित जी के बेटे ने कहा, अगर आप याद मनाते हो क्या इससे कोई फायदा है? इससे फायदा क्या याद मनाने से? मुसलमानों ने कहा, ये मत पूछ फायदा क्या है, बल्कि ये पूछ इससे फायदा क्या नहीं है। उस ब्राह्मण ने, उस पंडित जी के बेटे ने कहा, अगर मैं भी आपके पीर की याद मनाऊं तो क्या मुझे भी फायदा मिलेगा? क्या मुझे भी बेनिफिट हासिल होगा? मुसलमानों ने कहा, भाई अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी थोड़ी है, तू भी आजमा के देख ले। उसने गौसे पाक के नाम का लंगर करना शुरू किया, लोगों को गौसे पाक के नाम से खाना खिलाना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, ये हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम से लोगों को खाना खिलाने लगा। अब तो बोलो यार मचल के सुभान अल्लाह। हर महीने की 11 तारीख को लोगों को खाना खिलाता रहा। अब इसने जब लोगों को खाना खिलाना शुरू किया तो इसके कारोबार में अल्लाह ने बरकत डाल दी। आज कुछ कल कुछ आगे बढ़ता गया, तरक्की करता चला गया। हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करता। अल्लाह अल्लाह, इसके कारोबार में तरक्की हो गई। अब ये जो था गौसे पाक से वालिहाना मोहब्बत करने लगा। इसके घर वालों को पता चला, घर वालों ने कहा गौसे पाक का नाम लेना छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, इसके रिश्तेदारों ने कहा गौसे पाक का नाम लेना छोड़ दे। इसकी बरादरी वालों ने, समाज वालों ने, सोसाइटी वालों ने कहा गौसे पाक का दामन छोड़ दे। इसने तो टूक कह दिया, ए रिश्तेदारों सुनो, ए घर वालों सुनो, ए सोसाइटी वालों सुनो, मैं तमाम दुनिया को छोड़ सकता हूं मगर अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को नहीं छोड़। एक गैर मुस्लिम, एक ब्राह्मण, एक पंडित जी का बेटा सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करने लगा और कह दिया जमाने को छोड़ दूंगा मगर गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ सकता। बिला तमसील इसे गौसे पाक से बेपनाह मोहब्बत हो गई। जब तक जिया गौसे पाक के नाम का लंगर करता रहा। अचानक किसी बीमारी में मुब्तला हुआ, चंद दिन बीमार रहा, उसके बाद इसका इंतकाल हो गया। अब इसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। शमशान घाट में चिता तैयार की गई और इसकी अर्थी को सजाया गया। अर्थी उठाकर शमशान घाट ले जाई गई। इसके लाशे को चिता पर रख दिया गया। अब जब इसके लाशा चिता पर रखा गया तो इसके बाप जो पंडित जी थे उन्होंने जब इसकी चिता में आग लगाई तो अब आग नहीं जलती। चिता में आग जलानी चाहिए, आग नहीं जलती। कई सारे देसी घी के टीन इसकी चिता में उंडेल दिए गए मगर आग नहीं जली। तमाम लोग हैरान है, परेशान है, मामला क्या है? आग जलाना चाहते हैं, चिता में आग नहीं जलती। लोगों का मशवरा हुआ, इस इलाके के जो सबसे बड़े पंडित जी हैं उन्हें बुलाया जाए। सबसे बड़े जो उस इलाके के पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया। लोगों ने कहा अजीब मामला है, एक लड़का है उसकी लाशे को आग नहीं जला रही है, उसकी चिता में आग नहीं जल रही है। उन पंडित जी ने कहा इसके बाप को बुलाया जाए। इसके बाप से मालूम किया, भाई आपका बेटा करता क्या था? उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करता था, हर महीने की 11 तारीख को बड़े पीर की याद मनाता था। हर महीने की 11 तारीख को बड़े पीर की याद मनाता था। पंडित जी समझ गए कि ये गौसे पाक का सच्चा आशिक है, ऐसे दुनिया की आग तो क्या ऐसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अब अगर पंडित जी सच बोलते तो लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। पंडित जी ने शैतानी चाल खेली और कहा ये लोगों सुनो, ये गौसे पाक से मोहब्बत करता था, माज़अल्लाह इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके घर वालों ने कहा क्या किया जाए? कहा इसे आग नहीं जलाएगी। कहा फिर क्या करें? कहा इसके लाशे को उठाओ, दरिया के अंदर बहा दो। इसके घर वालों ने लाशा उठाया और उसके लाशे को नदी में, दरिया में बहा दिया। इसका लाशा दरिया में बहाया गया। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम है हजरत स्वाले। ये गौसे पाक के वालिद नहीं है बल्कि दूसरे हैं, अपने वक्त के वली हैं, कुतुब हैं। जब ये रात को सोए तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाया ए स्वाले, नींद से बेदार होकर फला दरिया के किनार पर पहुंचना, मेरे एक आशिक का लाशा दरिया में बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को निकाल, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर और लोगों में ऐलान कर दे, ए लोगों, जो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरत साले नींद से बेदार हुए, दरिया के किनारे पर पहुंचे, अपने चंद मोतकीदीन को साथ लिया। देखा एक नौजवान का लाशा बहता हुआ आ रहा है, दरिया से निकाला, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया, ऐलान आम कर दिया। ये लोगों ख्वाब में गौसे पाक ने बशारत दी है, जो इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लोग जोक दर जोक इस नौजवान के जनाजे में शरीक हुए। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हजरत साले फरमाते हैं कि अब मैंने सोचा कि इस बंदे पर तहकीक की जाए, इस
पर मालूमात जमा की जाए। आप जिस दरिया में ये बहता हुआ आया था उस दरिया की किनार किनार चल दिए, कोई गांव, कोई बस्ती, कोई शहर, कोई कस्बा आता, आप उस गांव में मालूम करते क्या फला दिन फला तारीख में यहाँ से किसी के लाशे को बहाया गया, लोग मना करते, आप अगले गांव में पहुंच जाते, जब वहां भी मना करते आप अगले गांव में पहुंच जाते। आप इंक्वायरी करते करते, पूछताछ करते करते बुरहानपुर पहुंच गए। जब बुरहानपुर में आपने इंक्वायरी की तो लोगों ने बताया, हाँ हजरत, यहाँ से फला तारीख में फला दिन एक ब्राह्मण को, एक पंडित जी के बेटे को, एक गैर मुस्लिम को यहाँ से बहाया गया था। हजरत वाले हैरान हुए कि यार ब्राह्मण पंडित जी का लड़का और ख्वाब में गौसे पाक बशारत देना है जन्नती है। जन्नती होने के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। जन्नती होने के लिए तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करना जरूरी है। जन्नती होने के लिए तो पैगंबर आजम की रिसालत का इकरार करना जरूरी है। तमाम अंबिया और मुरसलीन पे, तमाम कुतुब पे ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह मामला क्या है? आपने लोगों से कहा सही से बताइए करता क्या था? कहा हुजूर पंडित जी का बेटा था, पक्का ब्राह्मण था, गैर मुस्लिम था, मगर हाँ इतना जरूर है हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लंगर करता था। हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम पर लोगों को खाना खिलाता था। हजरत साले हैरान है, यार मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नती कैसे हो सकता है? और गौसे पाक ख्वाब में बशारत दे रहे हैं कि जन्नती है। लोगों ने कहा हुजूर इससे ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है, हाँ इतना जरूर हुआ था जब उसकी चिता में आग जलानी चाहिए, आग नहीं जली, जब आग नहीं लगी तो उसके लाशे को दरिया में बहा दिया गया। हजरत साले हैरान होकर घर वापस पलटे। इशा का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, औरादो वज़ाइफ से फारिग हुए। रात को जब बिस्तर पर सोए तो ख्वाब में फिर गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाते हैं साले परेशान क्यों होता है? क्या तू मेरा फरमान भूल गया? मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता न कर दे। ए साले वो ब्राह्मण पंडित गैर मुस्लिम जरूर था मगर उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह ने उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी। उसने पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए साले तूने नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है। जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सबको भी जन्नती बना दिया है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ए रामा बुजुर्ग के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जरा सोचें, तवज्जो करें, एक गैर मुस्लिम ब्राह्मण पंडित जी का बेटा अगर गौसे पाक से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता करके जहन्नमी से जन्नती बना दे। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, कुरान वाले हैं, पैगंबर आजम वाले हैं। अगर हम गौसे पाक को याद करेंगे, गौसे पाक का चर्चा करेंगे, गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे तो क्या अल्लाह हमें बीमारियों से, परेशानियों से निजात अता नहीं फरमाएगा? यकीनन अता फरमाएगा। अगर हम सच्चे दिल से गौसे पाक से मोहब्बत करें, गौसे पाक को पुकारें तो इंशाअल्लाह गौसे पाक दुनिया में भी काम आएंगे और मैदान हश्र में भी काम आएंगे। अच्छा, सब गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत रखते हैं? मेरे भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हाथ जोड़कर बस आपसे इतना अर्ज करूंगा, अगर आपको गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करो। गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और हमारी हालत क्या, हम जो है 4-4 घंटे यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखने में गुजार देते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आता कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट घर में बैठ के अल्लाहू 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 का विर्द कर लें। आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो।
मगर उसके बावजूद भी हम गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। गौसे पाक से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत रखिए, पैगम्बर आज़म पे दुरूद पाक पढ़िए, नमाजों की पाबंदी करिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक ऐसा दुरूद पाक मैं आपको बता दूं जिसे आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देगा कि 1000 साल तक इस पढ़ने वाले के लिए इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। पढ़वा दूं? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। छोटा सा दुरूद पाक है, एक मर्तबा जो पढ़ता है अल्लाह ताला, बाज उलमा फरमाते हैं 1000 दिन तक 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि 1000 दिन तक पढ़ने वाले के नामे अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। और बाज उलमा फरमाते हैं 1000 साल तक फरिश्ते इस दुरूद को पढ़ने वाले के नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। छोटा सा दुरूद पाक और सवाब कितना बड़ा है। अल्लाह की रहमतें देखें आपके कितने मेहरबान हैं, अल्लाह की रहमतें आप पे कैसे बरस रही हैं, मगर हमारी सुस्ती, हमारी काहिली इस कदर बढ़ चुकी है कि हम चौराहों पर बैठकर कई कई घंटे गुजार देंगे। हम जो है शादियों के प्रोग्रामों में, शादी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, थोड़ी देर इस पे गुफ्तगू कर लें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ये उलमा चलाएंगे। अब क्या प्रोग्राम चलेगा, इंशाल्लाह सलाम होगा और उसके बाद दुआ होगी। मेरी माँ बहनें भी यहाँ पे सुन रही है, मैं अपनी माँ बहनों से भी हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता शादी का मौका हो या कोई भी खुशी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहो। शादी में जाना हो, खुशी की तकरीब में जाना हो, माँ बहनों की हालत यह है कि फाउंडेशन के 4-4, 5-5, 10-10 कोट चेहरे पे चढ़ा रही है। हालत इतनी खराब है कि बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। और जब मेकअप करके निकलती है ना तो इसके छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहती है लल्ला इधर आ, लल्ला देखता कि या अल्लाह मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये बुरी औरत कहां से आ गई। आप मुझे बताइए क्या फाउंडेशन के कोट चेहरे पे चढ़ाने से रौनक आएगी? अगर इस मेकअप करने से चेहरे पे रौनक आती, नूर आता, तो फिर सब लोग मेकअप करने के बाद गोरे हो जाते, उसके बाद ब्यूटिशियन वाले क्या करेंगे? उनका तो सामान बिकना बंद हो जाएगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। चेहरे पर नूर, चेहरे पर रौनक मेकअप करने से नहीं आएगी। अगर चेहरे पे नूर और रौनक लाना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में लंबे लंबे सजदे करो, पैगंबर आजम पे दुरूद पाक पढ़ो। ऐसा ईमान का नूर तुम्हारे चेहरे पे नजर आएगा कि लोग तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ए लोगों देखो अल्लाह के रसूल का सच्चा गुलाम आ रहा है। मैं अपनी माओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा, ए मेरी बहनों, मेकअप पर पैसा खर्च मत करो। अगर पैसा खर्च करना है तो अपने बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च करो। आज आपकी पूरी बस्ती में कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, अच्छा 2 स्टार वाले कोई दरोगा जी हैं? सैयद साहब बड़ा पिट रहे हैं, जिधर जाए थाने में कोई हमारी सुनता ही ना। जब होम गार्ड भी तुम्हारा थाने में नहीं है तो तुम पिटोगे नहीं तो बचोगे कैसे भाई? खैर, हम इतनी बड़ी बस्ती, अपनी बस्ती में एक आईएएस नहीं बना सकते, एक आईपीएस नहीं बना सकते? क्या हम जो है अपनी बस्ती के अंदर एक डीएम, आईजी, डीआईजी नहीं बना सकते? कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी हो और थाने का दरोगा भी हो। कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा आलिम दीन भी हो और जिले का डीएम भी हो। आओ ए नौजवानों, खुदा के वास्ते मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो, यूट्यूब, सीरियल, व्हाट्सएप, फेसबुक के चक्कर में पड़ोगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इन नौजवानों के चेहरे देखें हजरत, बाज का चेहरा तो ऐसा हो रहा है जैसे चुसा हुआ आम हुआ है। 20 साल की उम्र में चेहरा चुसा हुआ आम। किसी की आई साइड वीक, किसी के कान कमजोर, किसी के लीवर में इंफेक्शन, किसी के मैदे में इंफेक्शन। अक्सर नौजवानों की हालत ये, मेरे भाई बुरा मत मानना, मैं आपकी खैर ख्वाही में ये अल्फाज बोल रहा हूँ, ये सब देन है यूट्यूब की, गूगल की, फेसबुक की। आओ अभी भी वक्त है। ये सेहत, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जवानी को कामयाब बनाओ, तरक्की करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो।
जो जिस लाइन में है ईमानदारी से सच्चाई के साथ काम करे, लगन से काम करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, पूरे गांव का नाम रोशन कर दो, पूरे इलाके का नाम रोशन कर दो, पूरे जिले का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर दो। और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों देख लो, हम सच पर रहकर, हक पर रहकर दुनिया में नाम भी कमा सकते हैं और पैगंबर आजम की सच्चे गुलाम भी बन सकते हैं। आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो, जमीन बेचनी पड़े बेच दो मगर बच्चों को पढ़ा लो। और ये नौजवानों, खुदा के वास्ते आप भी मेहनत करिए, कामयाब आदमी बनिए। हमारे यार नौजवानों की सोच क्या, गुजरात में काम करेंगे 6 महीने, दिल्ली में काम करेंगे 6 महीने, 80,000 रुपए कमा लिए 6 महीने में। जब दिल्ली से चलेगा 80,000 रुपए लेके, तो सबसे पहले मोबाइल की दुकान पे जाएगा, 25-30 हजार रुपए का मोबाइल खरीदेगा। उसके बाद 4-5 फटी हुई पैंटें लागा, बोले मेरे दोस्त की शादी है। फिर उन फटी हुई पैंटों को पहनकर, हेयर स्टाइल बनाकर, चश्मा लगाकर, अगर किसी पे बुलेट है ना तो उसकी चाबी यहाँ से इसके निकलती नहीं है, और फिर फटा फिरेगा कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा हैंडसम, मुझसे ज्यादा हसीन और जमील रामा बुजुर्ग की सरजमीन पे कोई नहीं है। ए नौजवान, तू अपनी हैसियत भूल गया, अपनी औकात भूल गया। अगर तुझे मौत आ गई ना, तेरे घर वाले, तेरे अइज़्ज़ा, तेरे अहिब्बा, तेरे अकरबा तेरे जिस्म से तेरे लिबास को उतार लेंगे, उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तेरे जिस्म पर लपेट दिया जाएगा, फिर तुझे कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। बता, जब तू कब्र में होगा, दुनिया की कौन सी ताकत, दुनिया की कौन सी पावर, दुनिया की कौन सी कुव्वत तुझे अज़ाब कब्र से बचा सकती है? इतराने की जरूरत नहीं है, इठलाने की जरूरत नहीं है। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र पाक करो। जब हम शादियों में कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, अर्श के फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार आलम तेरे फला बंदे की शादी है, तो शादी में कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैंने दूल्हा के भी और इनके घर वालों के भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। और हो सकता है कि दोस्तों की भी बख्शिश हो जाए, मगर भैया तुम भी खूब हो, अल्लाह फजल फरमाए। मेरी माँ बहनें, मैं अर्ज कर रहा था, फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज़्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आप मुझे ईमानदारी से जवाब दें, जिसकी जवान बहन, जवान बेटी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हो, क्या उसके घर में रहमत होगी, बरकत होगी? हरगिज नहीं। और नौजवानों की हालत क्या, शादियों में हमारी माएँ बहनें टाइट लिबास पहनकर, लिबास ऐसा कि गैरत की वजह से बाप की निगाह बेटी की तरफ नहीं उठती, बहन भाई की निगाह भाई की निगाह बहन की तरफ नहीं उठती। और नौजवान 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, पुपेरी, खलेरी, मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिखते हैं कागज पे, जेब में डाल के ले जाते हैं कि कहीं मौका लगे वहीं पर नंबर भिड़ा दे। ए मेरे भाइयों, जरा तवज्जो से सुनो, जब तुम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाओगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। और आज इस जल्दे से ये अज़्म मुसम्मम करके उठो कि अल्लाह ने जो हमें ये जान दी है, जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करते रहेंगे। जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, ये बहनों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, रसूल की बेटी खातून जन्नत का वास्ता, शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, मंगनी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहना, कुरान की तिलावत करना, दुरूद पाक पढ़ना, बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने मत जाना। अल्लाह की कसम, आप इन उलमा से पूछें, आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में बैठकर नमाज की पाबंदी करे, कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करते होंगे, मौला परवरदिगार आलम, बारहिला रामा बुजुर्ग की सरजमीन है, तेरे फला बंदे की शादी है, तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरी एक बंदी ऐसी है, फला की बेटी है, जो पर्दे में बैठकर तेरे कुरान की तिलावत कर रही है, तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ रही है। रब फरमाएगा, फरिश्तों, मैं अपनी बंदी को देख भी रहा हूं और उसकी तिलावत को सुन भी रहा हूं, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं। मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके ही नहीं बस बल्कि इसके खानदान वालों के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा।
अगर घर के अंदर एक मां नेक हो गई तो समझ लो पूरी फैमिली नेक हो जाएगी। ये चंद बातें मैंने आपकी बारगाह में अर्ज कर दी। अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। आला हजरत बरेली से फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरमला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज लोग हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। कोई कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा, कोई कहता मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा, कोई कहता मैं माई को उतरवा दूंगा, कोई कहता मुसलमानों को घर वापसी करा दूंगा। मैंने कहा जालिमो, हमारे इमाम आला हजरत अब से सैकड़ों साल पहले कह चुके हैं, वो क्या दबे, वो क्या दबे, वो क्या दबे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। मैंने कहा ए जालिमो, ए बदबख्तो, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां दहन में जबा बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जबा, इस्लामो मुसलमान जिंदाबाद, ईमानो मोमिन पाइंदाबाद, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि